बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कि जो वीयू में न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनका फर्स्ट सेमेस्टर ज़ीरो सेमेस्टर है, वो वीयू में जाकर किस तरह फ़ाइनल एग्ज़ाम्स को अटैम्प्ट करेंगे, सॉफ्टवेयर को किस तरह यूज़ करेंगे, उसके बारे में हम आपको आज डिटेल बताएंगे कि आप अपने एमसीक्यूज़ को सेव किस तरह करेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह करेंगे। तो उस डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहली बात है कि हमने एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर को किस तरह यूज़ करना है। जो ड्यूरेशन ऑफ अ पेपर होती है वो मिड टर्म की जो होती है वो 1 घंटा होती है, और जो फाइनल टर्म की होती है वो 2 घंटे होती है, मतलब कि 120 मिनट्स। लेकिन चूँकि इस दफ़ा जो है वो कोविड-19 की वजह से कुछ इश्यूज़ हैं, इसलिए उन्होंने अपने सिलेबस भी कम किए हैं और साथ में फ़ाइनल टर्म की ड्यूरेशन भी कम की है, और उन्होंने दिया है आपको 90 मिनट्स, यानी कि 1 आवर्स एंड 1.5 आवर्स। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि लॉग इन करते हुए आपने अपनी जो एंट्रेंस स्लिप है उसके ऊपर आपको अपनी आईडी और एग्ज़ाम पासवर्ड जो है वो नज़र आएगा, वो आपने देखने हैं। वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, उसमें कौन सा लेटर कैपिटल है और उसको आपने किस तरह यूज़ करने हैं, उसकी तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। तो जैसे ही आप अपने एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे, वहाँ पे अपनी सीट पे बैठेंगे, तो वो आपको जब आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा तो वो आपको कीबोर्ड से F1 या F5 या इस तरह का कोई बटन प्रेस करने को कहेंगे। जो मोस्टली यूज़ होता है वो F5 यूज़ होता है। वो आपसे कहेंगे कि F5 प्रेस करें और अपना पेपर स्टार्ट करें। तो जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने जो चीज़ ओपन होगी वो इस तरह की होगी। ठीक है। तो इसमें सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, आपको अपनी स्टूडेंट्स जो आईडी है वो आपकी जो एंट्रेंस स्लिप है उसके ऊपर लिखी हुई है, उस पे आपने स्टूडेंट आईडी वही यूज़ होगी जो अभी आप इन दिनों यूज़ कर रहे हैं, यानी कि BC या MC जो भी आपकी आईडी है वो यूज़ होगी। इसके बाद इसके नीचे आपका जो पासवर्ड है, जो आपकी एंट्रेंस स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है एग्ज़ाम पासवर्ड, ये आपकी आईडी का पासवर्ड यहाँ पे नहीं यूज़ होगा, बल्कि एग्ज़ाम पासवर्ड जो कि आपकी एंट्रेंस स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है। जब आपने डेट शीट बनाई है तो उसको देखें तो वहाँ पे आपको पासवर्ड एक नज़र आएगा। वो आपने पासवर्ड अपने एग्ज़ाम में जो भी आपका पेपर होगा उसमें जाकर आपने उसको यूज़ करना है। तो पहला जो है यहाँ पे इस तरह का पेज ओपन होगा, उसमें आपने ऊपर आईडी और नीचे एग्ज़ाम पासवर्ड जो आपकी एंट्रेंस स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है उसको आपने दर्ज करना है और फिर आपने लॉग इन करना है। लॉग इन करेंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगी। इंस्ट्रक्शन में आपसे पूछेगा कि आप रेडी हैं, कुछ चीज़ें वहाँ पे बताएगा कि आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ बताएगा नहीं कर सकते। तो वहाँ से जब आप ओके करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें ज़रा देखें कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या लिखी होती है। सबसे पहले इस हिस्से में आ जाएं। इस हिस्से में आपको कोर्स टाइटल और कोर्स नेम जो है वो दिया होगा, यानी कि आप कौन से कोर्स का पेपर दे रहे हैं, CS101 है या कौन सा टाइटल है, यानी कि किस सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं कि तो स्टूडेंट आईडी और नेम आपको नज़र आएगा। ठीक है। और इसके नीचे ये वाली जो लाइन आ रही है आपको ये नज़र आ रही है जहाँ पे टाइम बजट वगैरह लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको जो भी आपका MCQs होगा, क्वेश्चन होगा, उसके मार्क्स और उसका टाइम लिखा होगा कि ये 1 मार्क्स का है और इसका इतना टाइम है, या 2 मार्क्स का है इसका इतना टाइम है, या 3 मार्क्स का है इसका इतना टाइम है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप उस क्वेश्चन को उसी टाइम के अंदर करें। आपके पास टोटल 90 मिनट्स होंगे जो फाइनल के अभी आए हैं, वैसे 120 ही होते हैं। तो आपने टोटल 120 मिनट्स को यूज़ करने हैं। ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आ जाएं तो आपको यहाँ पे टोटल आपका टाइम नज़र आता रहेगा कि आपका रिमेनिंग टाइम कितना हो गया है। ठीक है, आपके पास टाइम कितना रह गया है रिमेनिंग, ये बैकवर्ड चलेगा 120 से बैकवर्ड, यानी कि अब आपका चूँकि 1.5 आवर्स है तो 90 से बैकवर्ड चलेगा। ठीक है, और ये आपके पास एग्ज़ाम नेविगेशन बटन है कि आपने किस बटन को प्रेस करना है तो आपका आंसर सेव होगा और किससे आगे आपने जानना है। ठीक है, तो इस पेज की आई होप कि आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये वाला जो बटन है ये आपको बताएगा कि इंस्ट्रक्शन कौन सी हैं, आप कौन सी विंडो यूज़ कर सकते हैं और किस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारी इंस्ट्रक्शन दी होंगी, ये आपने अच्छे से रीड करनी है। ठीक है, इसके बाद ये आपके पास पेज ओपन हो गया है। ये आपका क्वेश्चन लिखा होगा यहाँ पे, और क्वेश्चन जो भी होगा उसके नीचे ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, यानी कि एमसीक्यूज जो होंगे। इनमें से किसी एक जो भी करेक्ट आंसर होगा उसके ऊपर आपने क्या करनी है, क्लिक करनी है, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस सर्कल के ऊपर ये जो डॉट लगी हुई हैं इनके ऊपर किसी एक जगह पे आपने क्लिक करनी है। ठीक है, जो भी आपका जो है वो आंसर करेक्ट है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। ग्रीन होगा तो इधर से आपने ये जो लास्ट वाला बटन है इससे पहले ये बटन लगा हुआ है, इस पर आपने क्या करना है, सेव करना है। जैसे ही आप सेव कर लेंगे तो आपका ये एमसीक्यू सेव हो गया है। लेकिन ये याद रखें कि जब आप दोबारा वापस आना चाहें तो इस बटन से पिछले एमसीक्यूज़ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा अगर आप अपना आंसर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बटन से आप क्या करेंगे, आगे जा सकेंगे, फॉरवर्ड होगा एक नंबर, और इससे आपका जो है वो कम हो जाएगा। यानी कि अगर आप आगे वाले नंबर पे जाना चाहते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे जाना चाहते हैं तो इस बटन से जाएंगे, और अगर आप पीछे वाले एमसीक्यूज़ पे आना चाहते हैं तो इस बटन से आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, हमारे पास जो क्वेश्चन वो तो एमसीक्यूज़ का सारा था कि आप एमसीक्यूज़ किस तरह अटेम्प्ट करते जाएंगे। यहाँ से मैं दोबारा बता देता हूँ कि जब आप एमसीक्यूज़ को टिक कर लें तो यहाँ से आपने सेव जो है, यानी कि लास्ट वाले बटन को छोड़कर उससे पहले जो बटन होगा उस वो सेव वाला है, उसको आपने प्रेस करना है तो आपका आंसर सेव हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ इस बटन से, यानी कि लास्ट वाले 3 बटन छोड़कर चौथे बटन पे आएंगे तो उससे आप क्या करेंगे, आगे वाले एमसीक्यूज़ पे चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह एक एक करके आप अपने एमसीक्यूज़ को आगे लेकर जाएंगे। फिर जब आपके एमसीक्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे, क्वेश्चन आ जाएंगे, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन को रीड करें। अब आप उसका आंसर लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक हेयर लिखा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। जब तक आप इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे ये वाली विंडो आपकी ओपन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस विंडो में अब आप अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे सारे एमएस ऑफिस के जितने भी टूल्स हैं वो सारे यूज़ हो रहे हैं। लेकिन अगर आप ये विंडो यूज़ नहीं करना चाहते तो आप अलग से एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल या कोई भी चीज़ जो है वो नोटपैड या कुछ भी यूज़ करना चाहते हैं तो उसको अलग से यूज़ करें। लेकिन माउस की मदद से आप उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे। आप कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और कंट्रोल वी से जो है आप पेस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ क्लिक हेयर पे करेंगे तो आगे लिखा होगा कि आप कोई भी चीज़ जो है वो माउस की मदद से कॉपी नहीं कर सकते, बल्कि कीबोर्ड की मदद से। कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है और कंट्रोल वी पेस्ट के लिए होता है, वो आप यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें। ये देखें, मैंने आपको जो बताया है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंट्रोल सी फॉर कॉपी एंड कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। तो इस तरह आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। अलग से एमएस वर्ड या कोई और चीज़ आप यूज़ करना चाहें तो करने के बाद अपना क्वेश्चन उनमें सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद उनको कंट्रोल सी करके लाएं, कॉपी करके लाएं, और यहाँ पे इस विंडो में आकर आप क्लिक करें और क्लिक करके कंट्रोल वी कर दें तो आपका वो सारा आंसर जो है इधर पेस्ट हो जाएगा।
ठीक है। और साथ में आपका ये टाइम जो है ये भी आपको शो करता रहेगा कि आपका रिमेनिंग टाइम क्या है। इसके बाद ये देखें तो यहाँ पे आप अपने आंसर को, यानी कि ये जो आंसर हो सकता है क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा हो, कोई टेबल दिया हो, तो यहाँ से आप अपनी आंसर जो मैक्सिमाइज जो आंसर है उसको आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएं। ये जैसे ही आपने आंसर लिख लिया, जैसे आपने एमसीक्यूज़ को सेव किया था, यहाँ से आप इसको सेव करेंगे और ये चौथे बटन से आप फिर से क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह आपके एमसीक्यूज़ भी हो गए थे और इसी तरह आपके क्वेश्चन भी जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। जो आपको क्वेश्चन नहीं आता उसको ब्लैंक छोड़कर आगे वाले क्वेश्चन पे चले जाएं। जो आपको आते हैं उनको सबसे पहले अच्छे तरीके से करें और जो जिनमें आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है उनको छोड़ दें। तो जब आप जो अच्छे से आते हैं उनको सॉल्व कर लेंगे तो ये पांचवें बटन से आप एक एक करके पीछे आ सकते हैं। तो उसमें जो रह गए हैं आप दोबारा उनको आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे आकर आपने क्या करना है, जब आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद ये जो लास्ट वाला बटन है ये आपसे कहेगा कि क्या आप अपना पेपर फिनिश करना चाहते हैं। ठीक है। तो जैसे ही इस बटन पे प्रेस क्लिक करेंगे तो आपका पेपर जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है। पेपर को फिनिश करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको फिनिश डायरेक्टली नहीं होगा बल्कि आपको ऑप्शन देगा कि क्या आप वाकई में पेपर फिनिश करना चाहते हैं, यानी कि उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की वार्निंग जो है वो शो हो जाएगी। यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी होगी कि कितने क्वेश्चन आपने किए हैं, कि वो आपसे पूछ रहा होगा कि क्या आपने तमाम क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं या नहीं किए। ठीक है। ये सारी जो है कंफर्मेशन डायलॉग आपने अच्छे से रीड कर लेने। ठीक है। रीड करने के बाद ये नीचे वाले जो पार्ट है ये वाला, इसके ऊपर सबसे पहले आपने क्लिक करना है, क्लिक हेयर फर्स्ट, पहले आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद अगर आपको याद आ गया कि कोई क्वेश्चन रहता है तो आप इसको क्या करें, रिज्यूम कर दें। ठीक है। अगर आपको कंफर्म हो गया है कि आपने अपना पेपर सॉल्व कर लिया है तो यहाँ पे फिनिश करें। फिनिश करेंगे तो फिर से ये आपसे पूछेगा आर यू श्योर, यानी कि क्या आप वाकया में चाहते हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम विंडो है वो क्लोज़ हो जाए। तो अगर आप यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं तो आप दोबारा रिज्यूम पे आ जाएंगे, रिज्यूम से आप दोबारा अपने पेपर पे चले जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जी मैंने पेपर सॉल्व कर लिया है तो यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, उसको ओके करना है, तो आपकी विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन जो हैं वो ज़रूरी हैं कि एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर शेल ऑटोमेटिकली क्लोज्ड व्हेन द, जब आपका जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा तो आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लोज़ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्लोज़ हो जाएगा। तो कोशिश करें कि जो भी आपका एमसीक्यूज़ या क्वेश्चन है उसको सेव करके आगे जाएं। ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे ये जो ज़रूरी हदायत लिखी हुई हैं, इन केस यू आर आस्क्ड द एग्जामिनर टू क्लोज योर पेपर ऑन अ टेक्निकल ग्राउंड, यू मस्ट क्लोज इट थ्रू ब्राउज़र क्लोज बटन। ठीक है। यानी कि अपने ब्राउज़र को जब किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपको अपना कंप्यूटर जो है वो चेंज करना पड़े तो आप अपने उस जो भी जहाँ पे भी आपने पेपर स्टार्ट किया हुआ उसको क्लोज़ कर दें और नए जो भी कंप्यूटर पे आप जाएंगे वहाँ पे आप दोबारा जो है वो क्या करेंगे, उसको ओपन करेंगे। ठीक है। तो डोंट कॉपी इमेज डायरेक्टली फ्रॉम पेंट, आप पेंट से डायरेक्ट जो है वो इमेज कॉपी नहीं कर सकते, आप पहले उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद एमएस ऑफिस में ले जाएंगे और वहाँ पे जाकर आप उसको सेव करेंगे। यू कैन सेव डाटा अप टू मैक्सिमम 2 MB, आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 MB डाटा जो है वो हर क्वेश्चन का सेव कर सकते हैं, इससे ज़्यादा जो है वो आप नहीं करेंगे। इसके बाद फॉर लार्ज इमेज सेव मोनोक्रोम, ठीक है, आप मोनोक्रोम को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वार्निंग जो दी हुई है कि अगर आप दौरान पेपर किसी और विंडो या किसी और
गूगल वगैरह को ओपन करते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थी इंफॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी एग्ज़ाम देने हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम है उनका और उनका ज़ीरो सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर है। तो उनको, अगर आप एग्ज़ाम देना जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। और आई होप कि आपको समझ आ जाएगी कि आपने अपने सॉफ्टवेयर को किस तरह इस्तेमाल करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।